बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। बेयरिश अबंडन बेबी बुलिश अबंडन बेबी के बिल्कुल विपरीत फॉर्म होता है और गौर से देखने से इस तरह से ये पैटर्न हमें दिखने लगता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल और ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, पहला कैंडल बुलिश होता है, दूसरा कैंडल एक छोटा सा शूटिंग स्टार भी हो सकता है और कोई डोजी भी हो सकता है और तीसरा कैंडल अभी लॉन्ग बेयरिश होता है। ओके, और गौर से देखने पर ये एक शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे दिखते हैं। शूटिंग स्टार तो नहीं, खैर इवनिंग स्टार और एक बियरिश डोजी स्टार जो होता है उस तरह के भी दिखते हैं। तो ज़्यादातर संभावना है कि ये एक इवनिंग स्टार की तरह दिखे। ओके, अगर वापस ऊपर से अगर डोजी बनने लगे तो यहाँ पर फिर ये बियरिश डोजी स्टार भी दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इसका मतलब समझना है, अबंडन का मतलब तो तेज़ी से छोड़ा गया। ओके, यहाँ पर तो चलो बेबी इन्होंने नाम रखा है कि अबंडन बेबी, ये इस तरह से नाम रखा है, लेकिन आई डोंट एग्री क्योंकि बेबी वो भी क्यों रखना है? स्टॉक मार्केट में जब रखना ही है तो प्राइस को रखो ना। बेबी तो खैर चलो याद रखने के लिए रखा होगा या फिर इस तरह से दिखता होगा पैटर्न, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर अगर मैच करता है तो प्राइस, है ना, तो तेज़ी से फेंकी हुई प्राइस, तो तेज़ी से फेंकी हुई प्राइस जो पिछली वीडियो में हमने देखा था वो बुलिश अबंडन बेबी था, यानी कि तेज़ी से ऊपर जाती हुई प्राइस। अगर उस तरह का पैटर्न बनता है तो ये रेयर पैटर्न होते हैं, ध्यान रखना, ये पैटर्न रेयर होते हैं। ओके, ये रेगुलर नहीं बनते हैं। जैसे डोजी हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में डोजी बनता है, तो इस तरह से ये नहीं बनते हैं चार्ट पर, ये बिल्कुल ही कम बनते हैं। ओके, और जब कोई भी चीज़ अगर कम होती है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। कम मात्रा में अगर कोई चीज़ आपको मिले तो उसको क्या बहुत ही इन्जॉय करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हुए, कोई भी चीज़ है। तो उसी तरह से है, बहुत ही कम बनते हैं पैटर्न चार्ट पर, और जब बहुत ही कम बनते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ओके, ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो वही है, पहला कैंडल बुलिश और बड़ा कैंडल होता है, दूसरा कैंडल डोजी। यहाँ पर देखिए दूसरा कैंडल डोजी होता है, क्या पहले कैंडल के बराबर ओपन होता है या फिर उसके ऊपर ओपन होता है और ऊपर ही क्लोज होता है। ओके, तीसरा कैंडल गैप डाउन से होता है, दूसरे कैंडल से गैप डाउन नीचे आता है और नीचे ही क्लोज होता है। तो इस तरह से ये बुलिश अबंडन बेबी बेयरिश अबंडन बेबी बनता है। और अभी तो चलो ये थ्योरी हमने पढ़ी है, अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए बेयरिश अबंडन बेबी है, जैसे कि बुलिश अबंडन बेबी में हमने कहा था कि ये ओवरलैप नहीं करते हैं। ये 1 नंबर कैंडल है, ये 2 नंबर कैंडल है, ये 3 नंबर कैंडल है। ये एक दूसरे का जो प्राइस है उस प्राइस को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हमने कल भी बहुत ढूंढने की कोशिश की थी बुलिश अबंडन बेबी को चार्ट में पता करने की, देखने की, तो हमें नहीं मिला है। मतलब काफ़ी लास्ट में आई थिंक मिला था, लेकिन रेयर पैटर्न होने के कारण बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये शायद आई थिंक लंबे पीरियड के बाद बनते हैं। तो उतने लंबे पीरियड में अगर हम 5 मिनट का पैटर्न ढूंढेंगे, 1 मिनट के पैटर्न में ढूंढेंगे तो कहाँ मिल पाएंगे। तो ये 1 दिन के पैटर्न में ढूंढने से मिल सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके ढूंढेंगे, जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा टाइम फ्रेम लेके ढूंढेंगे। तो इस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये लंबे समय बाद बनते हैं और तेज़ी से ट्रेंड रिवर्स करते हैं, इसलिए ये कम बनते हैं। तो यहाँ पर है कि ये एक दूसरे की प्राइस को ओवरलैप नहीं करते हैं। पहले वाले कैंडल की जो प्राइस है वो दूसरे वाले कैंडल की प्राइस अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। इसका ओपन, हाई और क्लोज ये सब ऊपर ही है, पहले वाले कैंडल का अपना अलग ही हिसाब है। ओके, और तीसरा वाला कैंडल भी देखेंगे तो पहले वाले कैंडल के एग्जैक्ट सेंटर में है। सेंटर में, चलो ये तो खाली ग्राफ किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म होती है कि इनकी जो प्राइस है ना, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करती है, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करती है। ये चीज़ हमने बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट है ओवरलैप का, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखें कि बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करती है। चाहे फिर तीसरे वाली प्राइस जो है उसकी थोड़ी सी हल्की सी नीचे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये इसको टच होके और इसको भी टच हो सकती है, लेकिन ओवरलैप नहीं होती। अगर ओवरलैप होती भी है, मिलता भी है पैटर्न, तो वो भी बेयरिश अबंडन बेबी ही माना जाएगा। लेकिन क्या है कि वो
इफ़ेक्ट इतना नहीं करेगा, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई खट्टी चीज़ मत खाओ, है ना। कोई भी दवाई हम लेते हैं तो खट्टी चीज़ खाने से क्या होता है, खट्टी चीज़ खाने के बाद दवाई लेने से या फिर दवाई लेने के बाद खट्टी चीज़ खाने से होता क्या है, कुछ नहीं होता है। दवाई असर करेगी लेकिन उतनी असर नहीं करेगी जितनी उसने करनी है, जितना असर उसने देना है, जितनी जल्दी आपको रिकवर उसने करना है, उतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाएगी। क्योंकि खट्टी चीज़ और केमिकल जो दवाई बनती है केमिकल से, उसमें थोड़ी सी अनबन है और आई थिंक खट्टी चीज़ है ना उसकी पावर कम कर देती है। तो पावर सिर्फ कम हो जाती है तो ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि खट्टी चीज़ें ना खाए, ओके। खट्टी चीज़ें ना खाए और उसके बाद स्ट्रॉन्ग फूड ना खाए। स्ट्रॉन्ग फूड है ना, आप फास्ट फूड जैसे हम खाते हैं ना, फास्ट फूड जैसे कि दूध भी जल्दी, खैर दूध तो जल्दी नहीं पचता है लेकिन फिर भी वो पतला होने के कारण थोड़ी सी जो इंटेस्टाइन है उसे तकलीफ़ नहीं होती है पचाने में इतनी। और उसके बाद अगर आप दवाई खाएंगे उसके बाद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फूड खाएंगे, चिकन मटन वगैरह, तो क्या है कि दवाई पचाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा ना करें। तो वही चीज़ है, फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है तो असर तो वो भी करेगा। अगर मान लो किसी की भी प्राइस किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं हो रही है, असर तो करेगी, वो भी असर करेगी, इफेक्ट देगी, आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगी जितना उसने देना है। तो ये चीज़ें होती हैं और इसे थोड़ा सा ध्यान में रखने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरह से दिखते हैं बेरिश अबंडेंट बेबी। तो हम अभी चार्ट पर आए हैं और चार्ट पर देखते हैं बुलिश बेरिश अबंडेंट बेबी। बेरिश अबंडेंट बेबी एक चार्ट के टॉप पर बनने वाला पैटर्न है, क्योंकि जब ये पैटर्न बनता है तो ट्रेंड एक रिवर्स हो जाता है, मार्केट डाउन होने लगती हैं, क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है। एक बार से फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बुलिश पैटर्न यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर इस तरह से बॉटम में बनते हैं, और बेयरिश पैटर्न का मतलब ये है मार्केट नीचे आ रही है और ये ऊपर चार्ट के टॉप में बनते हैं। तो ये बेयरिश पैटर्न है और जाहिर सी बात है कि ये भी चार्ट के टॉप में बनेगा। तो अभी हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं चार्ट के टॉप में। ऐसी कैंडल हम ढूंढेंगे जो कि पहली बुलिश है और दूसरी डोजी की तरह है। ये एक शूटिंग स्टार भी हो सकता है, हम शूटिंग स्टार भी अगर मिलता है तो उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरी भी एक बेयरिश कैंडल होती है। तो हम इन कैंडल्स को ढूंढेंगे और देखते हैं हमें कितनी जल्दी मिलते हैं और कितनी सफाई के साथ एक कैंडल्स हमें मिलते हैं। ध्यान रहे कि पहला बुलिश और दूसरा डोजी और तीसरा भी बेयरिश कैंडल जैसा पैटर्न हमें कहीं मिलता है, क्योंकि ये रेयर पैटर्न होते हैं। हम 1 मिनट के पैटर्न में इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हम डायरेक्ट चलते हैं 15 मिनट्स पे और 15 मिनट कैंडल पैटर्न पे, टाइम फ्रेम पे हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। अगर चलते चलते हमें बुलिश अबंडेंट बेबी भी मिलता है तब भी हम देखेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि ये बुलिश अबंडेंट बेबी है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको कैंडल के पैटर्न सबसे पहले देखने चाहिए, उसके बाद चार्ट के पैटर्न्स देखने चाहिए, उसके बाद टाइम फ्रेम वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो सब कुछ मिलाकर एक फैक्टर बनता है जिसका नाम है प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन आपके समझ में आया तो फिर आपको मार्केट में कोई भी नहीं बाहर निकाल सकता, क्योंकि आप डेली 1-2% प्रॉफिट अर्न आराम से कर सकते हैं। तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेयरिश अबंडेंट बेबी। अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिलते नहीं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो ओवरलैप होता ही है। चाहे आप इसे शैडो बॉडी तो खैर हमें मिल जाएगी विदाउट ओवरलैप की, लेकिन हमें शैडो विदाउट शैडो का जो है ना मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 कैंडल तो मिले हैं। देखिए इनकी बॉडी तो ओवरलैप नहीं हुई है और टॉप में भी बने हैं, अच्छी सी गिरावट भी बाद में आई है, लेकिन इनकी जो साइडोज है ना ओवरलैप हुई है। तीसरा कैंडल मैच नहीं हुआ है ना। तीसरा कैंडल क्या है कि दूसरे कैंडल से नीचे गैप डाउन होना चाहिए। बुलिश में क्या था कि दूसरे कैंडल से ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, ऐसा था, और अब बेयरिश में गैप डाउन होना चाहिए, ऐसा है। तो ये चीज़ें बहुत ही कठिन होती है मिलना, दुर्लभ। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये रेयर पैटर्न होते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, क्योंकि हम है ना चार्ट पर ड्रॉ करके या फिर बोर्ड पर ड्रॉ करके बता सकते हैं, स्लाइड बना के आराम से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो है एक रियलाइज्ड करें, है ना। जंगल में शेर से सब डरते हैं, ये तो सबको पता है मूवीज़ में,
लेकिन एक बार खुद जंगल में अगर चल कर देखेंगे तो शेर का कितना डर है, तो उसकी जो डरकाड़ी है वो सुनकर ही हमें पता चलेगा रियल जंगल में जाके। तभी तो रियलाइज़ कर पाएंगे कि कितनी डेंसिटी में हम डर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पैटर्न बना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें मिला है कुछ जंगल में शेर जैसा। तो पैटर्न यहाँ पर है, लेकिन पैटर्न है ना फेल हुआ है, क्योंकि प्राइस नीचे आई नहीं, प्राइस ऊपर चली गई। ये रेजिस्टेंस पे हुआ है। देखिए पहला बुलिश बना है, दूसरा क्या है कि दूसरा जो कैंडल है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दूसरा कैंडल जो है ना, प्राइस इसकी ओवरलैप हो गई तीसरे कैंडल से। ये थोड़ी सी हल्की सी ऊपर होनी चाहिए थी, और उसके बाद ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और तीसरा वाला कैंडल काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ है और रिजल्ट नहीं दिया है और फेल हुआ है। यहाँ पर देखिए तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। ओके, तो इस तरह से आपको ढूंढना है किसी भी पैटर्न को देख के, कि अपने मन को मनाने की ज़रूरत नहीं है कि यही वो पैटर्न है। नो नीड, ठीक है। अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये वही पैटर्न है, तब तक आपने ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्यों, मतलब अपना पानी की तरह है ना, बहाने की ज़रूरत नहीं है कि आओ ले जाओ, नो नीड। क्योंकि हम भी कमाने के लिए बैठे हैं, जैसे और भी बैठे हैं कमाने के लिए। तो हम भी तो इंतज़ार करेंगे, सब इंतज़ार करते हैं मार्केट में। कोई भी जल्दबाजी नहीं करता है मार्केट में, सब इंतज़ार करते हैं। तो हम भी इंतज़ार ही करेंगे, अपने लेवल का, अपने पैटर्न का इंतज़ार करें और उसके बाद ट्रेड ले तो बेटर रहता है। एक गिरावट तो हमें मिल रही है, अभी हम चलते हैं। इस गिरावट में मिलना चाहिए, एक्चुअली इस एरिया में बनना चाहिए था, लेकिन बना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, शायद वो मैच नहीं किया होगा प्राइस एक्शन। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कुछ लग रहा है, क्योंकि आगे गिरावट भी है थोड़ा सा। हमने अभी देखा था, तो ये बुलिश कैंडल है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो आगे गिरावट भी है, और यहाँ पर 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे गौर से, तो 2 नंबर कैंडल है ना, हल्का सा ओवरलैप हुआ है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ये अगर इसके क्लोजिंग प्राइस के बराबर अगर होता, ये नीचे वाला क्लोजिंग प्राइस इसका, एक बार फिर से मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ और आपके तब समझ में आ जाएगा। ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये जो नीचे वाला प्राइस है, ओके, और ये जो फर्स्ट वाले कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर मैंने कैंडल के नंबर्स दिए हैं, इसके अगर बराबर भी होता तब भी ये बहुत अच्छा पैटर्न बनता। ओके, ये खैर अगर देखा जाए तो जो पहला वाला जो कैंडल है, दूसरा वाला कैंडल है ना, एग्जैक्टली फॉर्म नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी जो शैडो है ये भी बहुत लंबी है, और ये शैडो ने ओवरलैप कर दिया दोनों कैंडल्स को। ओके, तो ये एग्जैक्टली फॉर्मेशन नहीं है। वही चीज़ है कि दवाई तो खाई, लेकिन उसके बाद में संतरा भी खाए तो दवाई कम असर करेगी। यहाँ तो असर किया है, पैटर्न ने अच्छा फॉल दिया है, और पहले हम इसे समझते हैं। उसके बाद में तीसरा कैंडल है ना, एग्जैक्ट फॉर्म हुआ है। तीसरा कैंडल देखिए, पहले वाले कैंडल का कोई भी ना इसने हाई ओवरलैप किया है, ना इसका क्लोज ओवरलैप किया है, ना ओपन ओवरलैप किया है, कुछ भी ओवरलैप नहीं किया है। तो तीसरा कैंडल और पहला कैंडल परफेक्ट फॉर्म हुए हैं। लेकिन दूसरा कैंडल क्या है कि ये पहले वाले और तीसरे वाले कैंडल से ओवरलैप कर गया। अगर चलो मान लो, अगर आप शैडो भी सपोज नहीं करते हैं तो, लेकिन दूसरे वाले कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला गया है, जबकि ये ऊपर जाना चाहिए था। बियरिश है ना, ऊपर जाना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं अभी, और हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, और ये वो पैटर्न है जिसमें हम काम कर रहे थे। तो ये वो पैटर्न है, और उसके बाद आप देखेंगे गिरावट, तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कोई अगर यहाँ पर भी पोजीशन लिया होगा तो 24,000, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गिरावट, चलो यहीं तक ले ले तो 23,294। ओह, तकरीबन आई थिंक 700 पॉइंट्स की एक बिग क्रैश हमें मिली, और फिर भी एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन जो दोनों कैंडल है सही फॉर्म हुए हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट हम इसे नहीं मानेंगे बियरिश अबंडेंट में भी, क्योंकि इसने दूसरी कैंडल ने ओवरलैप किया ना यार। ये रेयर फॉर्मेशन है, और रेयर फॉर्मेशन में जब मिले फॉर्मेशन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो एग्जैक्ट मिलना चाहिए भाई। लेकिन हम पोजीशन ले सकते हैं थोड़े से टेम्पररी टाइम ऑफ पीरियड के लिए, टेम्परेरी टाइम फ्रेम के लिए हम पोजीशन ले सकते हैं। उस तरह के जो अभी पीछे हमने पैटर्न बताया है,
अगर वो मिलता है उस तरह का तो हम टेम्पररी पोजीशन ले सकते हैं अगर हम ऑप्शन खेल रहे हैं तो। चलते चलते मैं अपनी थोड़ी सी बटोरना चाहता हूं। तो देखिए, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके भी दोस्त है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई किसी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस को अगर नहीं सपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट इक्विटी में आप जाना चाहते हैं तो आप ऐसे मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई व्यूवर्स ने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है स्टॉक मार्केट में तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अकाउंट तो आपने कहीं पर भी ओपन करना है तो उसके लिए आपको फ़ीस पे करना होगा, लेकिन आप अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो वो फ़ीस जो है, उस फीस का जो आपको हम रिटर्न करेंगे तो बहुत अच्छा नॉलेज हम आपको देंगे। हमारी जितनी भी प्राइवेसी है आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी हमारे साथ अच्छा प्रॉफिट ले सको। ओके, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, हमारे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं और हम आपको ऐड करेंगे, क्योंकि हम अपना जो प्रॉफिट है डेली हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, तो ये है, हम ढूंढ रहे हैं और हम पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक अगर आपने बुलिश अबंडेंट बेबी का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि एक आइसलैंड पैटर्न को भी एक फॉलो करते हैं, क्योंकि आइसलैंड पैटर्न के जो बॉटम्स होते हैं ना, वो बॉटम्स सेम होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बुलिश अबंडेंट बेबी है एक्चुअली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वीडियो तो बेयरिश अबंडेंट बेबी का है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही, अगर आपकी सीखने की इच्छा है और आपने पहला वीडियो देखा होगा तो शायद आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, 1 नंबर कैंडल है, 2 नंबर कैंडल है, 3 नंबर कैंडल है, यह है बुलिश। ओके, बुलिश अबंडेंट बेबी है ये एक्चुअली। और उसमें एक कंसेप्ट वो भी है कि ये आइसलैंड पैटर्न के जैसे होते हैं। आइसलैंड पैटर्न में होता क्या है एक्चुअली कि इनके जो बेस होते हैं, इनके जो लो होते हैं, या फिर आप बॉटम समझेंगे तो बॉटम सेम होते हैं। तो इस तीनों कैंडल के अगर आप बॉटम देखेंगे तो बिल्कुल सेम है ना। तो ये भी एक तगड़ा कन्फर्मेशन है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस, वाह क्या मूवमेंट दी है प्राइस ने, अच्छी मूवमेंट दी है। देखिए आगे, वाह गजब की मूवमेंट, फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है और यहाँ से अगर आप देखेंगे मूवमेंट तो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है मूवमेंट। तो ये भी है। तो बेयरिश में अगर आप, क्योंकि हमारे स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं, मैं हर बार आपको बताता हूँ, कोई एक आधी चीज़ बताते बताते भूल जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले कहीं लिख के रखा है और ये बोलना है ये बोलना है, ऐसा नहीं है। जो हमारा नॉलेज है, जो हमने मार्केट से लिया है, मार्केट ने जो हमें गिफ्ट किया है, वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दिमाग में स्टोर है और उसे हम बताते हैं। जो एंड टाइम पे जो भी चीज़ हमें याद आती है वो हम शेयर करते हैं, अपने पास में कुछ भी नहीं रखते हैं। तो अभी याद आया, जबकि ये पॉइंट मैंने नोट करना चाहिए था, मैं भूल गया था एक्चुअली, कि ये एक आइसलैंड पैटर्न के जैसे होते हैं, क्योंकि इनके बॉटम्स भी कभी कभी सेम होते हैं। लेकिन जब बॉटम्स, अभी बुलिश में तो खैर बॉटम हमने लिया है, लेकिन बियरिश में हमें बॉटम की ज़रूरत नहीं है। हमें इनके जो हाई है या फिर टॉप है ये सेम होने चाहिए तीनों के, तो तब भी हम समझेंगे कि ये भाई बियरिश अबंडेंट बेबी है। तो चलिए चलते हैं आगे, ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर बियरिश अबंडेंट बेबी में देखना है अगर आइसलैंड पैटर्न जैसा कोई पैटर्न, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इनके जो टॉप है, जो हाई प्राइस है इनकी, और ये हाई प्राइस तो खैर अलग मैच कर रही है, लेकिन मैच क्या कर रहा है इनका क्लोजिंग प्राइस। और ये जो 2 कैंडल हैं इनकी ओपनिंग प्राइस और एक की क्लोजिंग प्राइस, और दो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और एक की ओपनिंग प्राइस, ये मैच कर रही है। लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं है। कहीं आप ये समझ बैठे अपने आप मन को कि भाई ये भी एक आइसलैंड पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ से गिरावट का दर शुरू होगा और हम पोजीशन लेंगे। तो मार्केट गिरी तो है, लेकिन सिर्फ यहीं तक गिरी है, उसके बाद आगे चलकर मार्केट गिरी नहीं है। मार्केट ने धोखा दिया है और वापस से रिवर्स कर गई ऊपर की तरफ। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं, वैसे भी ये टॉप पे नहीं है, कि फॉर्मेशन टॉप पे होना चाहिए और ये टॉप पे नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम में है, तो इसलिए वैसे भी ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हम निगलेक्ट करते हैं। मिला है हमें एक पैटर्न और, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन हम फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होते जब तक हमें कोई एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल, 1 नंबर कैंडल और 2 नंबर कैंडल की प्राइस जो ओपन और क्लोज प्राइस है ये तो ओवरलैप नहीं हुए, ये दोनों कैंडल एग्जैक्टली मैच नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जो शैडो है,
शैडो के कारण हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो 2 नंबर के कैंडल की शैडो है ये ओवरलैप कर गई है 1 नंबर कैंडल की बॉडी से। ओके, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक इन्हें बोलेंगे कि नहीं ये मैच कर गए हैं, क्योंकि तीसरा कैंडल जो है ये काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है और बहुत ज़्यादा गैप डाउन से क्लोज हुआ है, जबकि इसने क्या करना चाहिए था, यहाँ पर क्लोजिंग ना देते हुए इस कैंडल के अंदर कहीं क्लोजिंग देना चाहिए था। तब ये क्या है कि 95% आप समझ सकते हैं, 100% फिर भी नहीं, क्योंकि ये ओवरलैप कर गई इनकी जो बॉडी इनकी जो शैडोज है वो। ओके, जो 2 नंबर कैंडल के शैडोज ये ओवरलैप कर गई 1 नंबर 2 नंबर के साथ में, 3 नंबर की शैडो ओवरलैप कर गई दोनों 2 और 1 कैंडल की प्राइस के साथ में। तो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। फिर भी हम इनकी जो बॉडीज़ है, जो इनकी जो सॉलिड बॉडी है ये ओवरलैप नहीं कर गई एक दूसरे के साथ में। सिर्फ क्या है कि तीसरे कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है वो क्या बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए वो 1 नंबर कैंडल से ओवरलैप कर गया है। फिर भी इसने क्या किया है कि रिजल्ट दिया है। जब ये कैंडल ने सारे बियरिश को अपने इसमें वो कर लिया है, तो क्या है कि उनका इफ़ेक्ट कम हो गया बियरिश का, क्योंकि बियरिश अगर आते हैं एंट्री उनकी, तो अगर इस कैंडल से आती तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी गिरावट देते, क्योंकि कुछ जो परसेंट है बियरिश का वो इस कैंडल में घुस गया है। तो इसीलिए क्या है कि गिरावट अच्छे से आई नहीं। और अगर हम देखेंगे थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इसे, और तो गिरावट यहाँ तक गिरावट का दौर जारी रहा। ठीक है, तो वहीं ऑप्शन वाले शॉर्ट टर्म वाले कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले लोग यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी और ढूंढते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि हमने बताने की कोशिश की थी, आपको चार्ट पर भी बताया है और स्लाइड पर भी बताया है। समझ में तो आएगा ही, अगर समझने वाला कोई है तो बिल्कुल भी समझ में आएगा कि किस तरह से पैटर्न होता है। और प्रैक्टिस करने से ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि हम वीडियो में ही ढूंढते रहेंगे तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग सी हो जाएगी। जो एक्सेप्ट करने वाले पॉइंट्स है वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तो फिर मज़ा नहीं है वीडियो बनाने का। इसलिए वाइंड अप करना भी एक मजबूरी है। ओके, तो 1 आधे मिनट और ढूंढते हैं और उसके बाद वाइंड अप कर देते हैं। एक अच्छी सी ये देखिए एक पैटर्न मिला है मुझे एक्चुअली। यहाँ पर एक देखिए डब्ल्यू पैटर्न है, ये देखिए इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न होता है। और डब्ल्यू पैटर्न में जो पहला वाला डब्ल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मार्केट ऊपर जाती है। चलो ये खैर मैंने ऐसे बता दिया। आगे चलते हैं, हम अपना पैटर्न ढूंढते हैं। और लग रहा है कुछ यहाँ पर है, लेकिन फिर भी क्या है, इनकी शैडोज है ना ओवरलैप हुई है। ये शैडोज ओवरलैप ना होना तो फिर हमें ये पैटर्न आसानी से मिल जाएगा कहीं। चलिए, फिर भी आधे घंटे की वीडियो बनी है। ये पैटर्न है और इसी एक के बाद हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला कैंडल बुलिश है और दूसरा कैंडल और पहला कैंडल बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हुआ है। ये एक आइसलाइन पैटर्न में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी प्राइस है ना ओवरलैप नहीं हुए खैर, लेकिन ये क्या है कि एक ही प्राइस से रिटर्न हुए हैं। थोड़ा सा हल्का सा एक शैडो बनी है नीचे दूसरे नंबर कैंडल में। ये 1 नंबर कैंडल है, ये 2 नंबर कैंडल है और ये 3 नंबर कैंडल है। तीसरा नंबर कैंडल का भी बॉडी देखेंगे आप, बॉडी किसी की भी ओवरलैप नहीं हुई किसी के भी साथ में, और सिर्फ ओवरलैप हुआ है तो शैडो हुई है ओवरलैप। ओके, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो गिरावट का दौर शुरू हुआ है और अच्छे से प्राइस गिरी है, अच्छे से गिरी है प्राइस। थोड़ा सा और इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो प्राइस की जो गिरावट का सिलसिला है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वो पैटर्न है जो हमने आइडेंटिफाई किया था। और प्राइस अगर आप देखेंगे तो देखिए, वाह गज़ब का मूवमेंट मिला है। 21,200 हाई था और 19,600 आप देखिए तकरीबन 2000 पॉइंट गिरा है। चलो खैर ये तो न्यूज़ उस समय थी, प्राइस एक्शन बना था ऐसे कहीं इस पैटर्न की वजह से गिरा ऐसा हम नहीं समझेंगे, क्योंकि उस समय जो थी वो न्यूज़ ही ऐसी थी और कोरोना काल चल रहा था। और प्राइस एक्शन में क्या है, बेरिश पैटर्न बन रहे थे, लगातार ख़राब न्यूज़ें आ रही थी। कभी किसी कंट्री से आ रही है तो कभी किसी कंट्री से आ रही है। इसलिए तो प्राइस एक्शन में हम बोलते हैं कि कैंडल चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके बाद टाइम फ्रेम, उसके बाद न्यूज़ है ना, कमेंट्री, ये जो होती है
बहुत ही अहमियत रखती है ये सारी चीज़ें मिलाकर हम प्राइस एक्शन की जो निचोड़ है या फिर प्राइस एक्शन का जो रिजल्ट है वो फिर तय कर पाते हैं कि अभी प्राइस क्या बन सकती है ना मार्केट में। तो ये है वो प्राइस एक्शन का खेल है सारा। और ये जो मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी और यहाँ से फिर शार्प बाउंस भी आया है ऊपर की तरफ, तो ये कुछ फेक न्यूज़ें भी होती हैं कि कभी किसी देश का दूसरे देश के साथ अनबन वगैरह, इस तरह से पिछले साल है ना बहुत ये अनबन वाला ही साल रहा ये था। और कुल मिला के देखा जाए तो और थोड़ा बहुत सपोर्ट इस पैटर्न ने भी किया है कि चलो मैं गिरा देता हूँ प्राइस को, और यहाँ तक पैटर्न ने गिराया है और इसके बाद न्यूज़ ने गिराया है, लेकिन फिर भी कुछ श्रेय तो पैटर्न को जाता ही है। तो ये है बियरिश पैटर्न। कौन सा पैटर्न? बियरिश अबंडन बेबी। तो हमने बुलिश अबंडन बेबी देखा और बियरिश अबंडन बेबी। जिन्होंने बुलिश अबंडन बेबी नहीं देखा उनको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी लिंक, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये कैंडल पैटर्न जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक चार्ट पैटर्न हमारे समझ में आएंगे नहीं, और जब तक चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न समझ में नहीं आएंगे तो हमारे जो टाइम फ्रेम है कैंडल का, ये सारी चीज़ें, उसके बाद प्राइस एक्शन ओवरऑल मिला के हमारे समझ में नहीं आएगा। और हम मार्केट में ना एक स्टेबल नहीं, हमने क्या करना है पता है, एक पायलट की तरह काम करना है। एक्सीडेंट तो हवाई जहाज़ में भी होते हैं लेकिन सभी थोड़ी होते हैं। कई पायलट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी सर्विस स्टार्ट हुई है और एंड भी हो गई, ख़त्म भी हो गई, रिटायर भी हो गए, लेकिन उन्होंने खरोच तक नहीं आने दी। कई होते हैं 99.99%। ओके, वो 1% होते हैं जो मैकेनिकल फॉल्ट के कारण या फिर टेक्निकल फॉल्ट के कारण या फिर नैसर्गिक हज़ार्ड्स के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। रोज़ हज़ारों फ्लाइट्स उड़ती है। आई थिंक मेरे ख्याल से 35,000 पड़ा था या कुछ ऐसे पड़ा था, 35,000 से भी ज़्यादा होगा। रोज़ इतनी फ़्लाइट उड़ती हैं, लेकिन रोज़ थोड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी होता है वो। तो उस पायलट की तरह हमने करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पायलट की तरह हम बोलते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत पैसा डूबता है, ऐसा डूबता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक पायलट की तरह अगर अपने दिमाग में रखेंगे कि मैं एक पायलट हूँ इस मार्केट का, तो आप पूरे रिटायर हो जाएंगे, आप मार्केट में खेलना छोड़ देंगे, लेकिन कभी लॉस नहीं आएगा, आपके पाले में नहीं पड़ेगा कभी लॉस ही के अंदर। तो ये है, रोज़ कुछ ना कुछ आप अर्न करते ही रहेंगे, है ना। थोड़ा मत इसमें सिर्फ यही है कि भाई लालच नहीं रखना है। अगर आप सीख गए तो एक लिमिट के अंदर रहना है, एक दायरे में रहना है। दायरा छोड़ के बाहर जाएंगे तो फिर भाई जंगल छोड़ के अगर शेर गाँव की तरफ आएगा, लोग तो पत्थर ही मारेंगे उसे, लेकिन जंगल में उसी शेर को डर के लोग भागने की कोशिश करते हैं। जब वही शेर गांव की तरफ आता है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो वही है, दायरा नहीं छोड़ना है अपना। जहाँ पर अपनी इज्जत है, जहाँ पर अपना प्रॉफिट निकलता है, वहीं तक सीमित हमने रहना है। और जो जिसमें हम संतुष्ट रहे, पहले ही तय करके रखिएगा कि मुझे आज इतना प्रॉफिट लेना है। अगर आज मार्केट बियरिश है, बुलिश है, फिर भी कोई बात नहीं है। आज लाखों लोग बोलेंगे कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, कोई बात नहीं है। हमने 1000 पॉइंट के साथ नहीं चलना है, हमने अपनी पॉकेट के साथ चलना है कि हम कितना प्रॉफिट सहन कर पाएंगे। तो लॉस भी वैसे ही है, तो इसीलिए बस। तो 1000 पॉइंट क्या, तो हम क्या करेंगे कि 200 पॉइंट तक रैली में साथ देंगे, उसके बाद एग्जिट कर देंगे। हमें कोई भी मार्केट से बाहर नहीं भगा पाएगा। नहीं तो मार्केट में ऐसे कई सारे लोग या इवेंट्स है या फिर फैक्टर्स हैं जो आपको हमें लात मार मार के भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरा झाड़ के कपड़े फाड़ के। तो इसीलिए टिके रहने के लिए आपको और हमें एक सीमित दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है। और सीमित दायरे में रहने के लिए ये फंडामेंटल नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।